ओके जी, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन जो है ये पहले देखा हुआ है कि आर्बिट्राज बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क फ्री काम करते हैं और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज को हमने थोड़ा सा, अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं तो यही कुछ है। एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को और वहां से क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं बगैर कोई रिस्क उठाए हुए। ठीक, तो अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स। ठीक है, ये बातें हमने पहले डिस्कस नहीं की हुई। नंबर वन, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसे हम कह सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अच्छा, अब ये मेथड्स तो हैं सॉल्व करने के जो है ना इस क्वेश्चन को, लेकिन आपके लेवल पे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है या आएंगे तो उसमें आपसे ये पूछा नहीं जाता कि कौन से मेथड से आप सॉल्व करें। आप जो भी मेथड आपको आसान लगे वो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली हम इसको कह देते हैं क्रॉस रेट को यूज करते हुए, यानी यूज ऑफ क्रॉस रेट। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक यूज करना होता है। ठीक है, आप कोई सा भी वे यूज करें, आपको आंसर जो है वो सेम मिलना चाहिए। ओके, अब पहले हम हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। Alabama Bank is willing to buy or sell British pounds for $1.98। यानी जो रेट है, क्रॉस एक्सचेंज रेट कह लें या एक्सचेंज रेट कह लें इसको, सिर्फ ब्रिटिश पाउंड का हमें अगर हम पहली कोट में देखें तो कोट, फर्स्ट कोट क्या है कि जो एक बैंक है वो क्या करता है, बाय और सेल करता है ब्रिटिश पाउंड कितने डॉलर्स में, 1.98। यानी ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोट को, कि एक ब्रिटिश पाउंड कितने डॉलर्स में आता है। ये बेसिकली कोट बन रही है हमारे पास। 1.98। ओके, दूसरी कोट हमारे पास क्या बन रही है, द बैंक इज विलिंग टू बाय और सेल मैक्सिकन pesos एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 10 pesos पर डॉलर। अच्छा, अब ये एक तो आपने ये थोड़ा सा जहन में रखना है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी है, वो है डॉलर्स में। यानी जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिस करेंसी में जो अमाउंट दी गई हो, आप उसको ऐसा समझ लें कि आपका बेस कंट्री वही है। तो आप अभी अपने आप को यूएस सिटीजन समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जिस करेंसी में ये आपको अमाउंट दी गई हो, आप कोर्स तो आपको दो तीन दी गई है, मतलब तीन तरह की कोर्स दी गई है, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज है। तो आपने क्या करना है कि जिस करेंसी में आपको कोट दी गई है, कोशिश ये करना है कि वो जो डॉलर्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ जाए। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा कोट्स जो डिफरेंट दी गई उनमें से कोई कोट्स ऐसी आपने देखनी है जिसमें डॉलर्स ऊपर आ जाए। ठीक है, अच्छा, ताकि हमें डॉलर्स का पता चले कि पाउंड्स के बदले में डॉलर्स कितना मिल सकते हैं, या जो भी है हमें ये पता चल सके कि डॉलर्स कितने बन सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप दूसरी कोट को देखें तो उसमें क्या है कि यहाँ पे मैक्सिकन पेसोस एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 10 pesos पर डॉलर। यानी मैक्सिकन पेसोस और डॉलर्स का रिलेशन है यहाँ पे। ओके, तीसरी कोट में क्या है, द बैंक इज विलिंग टू परचेज ब्रिटिश पाउंड्स एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 1 pesos इज इक्वल टू 0.005 ब्रिटिश पाउंड। अब एक आपने डॉलर वाला पहले नंबर पे लिख लिया, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जो नॉन डॉलर है वो आपने लिखना है, फिर तीसरे नंबर पर डॉलर वाला लिखना है। अब ये मैं आपको सारा प्रोसेस अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे एक पैसो, यानी बेस करेंसी क्या है, पैसो है, पी लिख रहा हूँ पैसोस के लिए,
और यहाँ पर लिख रहा हूँ पाउंड्स, ये वाला। जो तीसरे नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, यानी जो दोनों नॉन डॉलर हैं, मैंने पहले दरमियान में वो लिख लिया। यानी एक पैसों के बारे के रिलेशन में कितने पाउंड्स बनते हैं? 0.05। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगेन मैंने लिख लिया, जो हमारे पास डॉलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से थी, मैक्सिकन पेसोस एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 10 पेसोस पर डॉलर। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट है वो डॉलर्स बेस करेंसी है, यानी एक डॉलर में कितना पैसोस आते हैं, एक डॉलर में कितना पैसोस आते हैं। ये कोटेशंस को रीड करना आपको आना चाहिए। ये हो गया हमारे पास स्टेप। ठीक है। तो अब क्योंकि हमने मेथड कहा है कि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पे ये भी मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है डॉलर्स 100,000। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से हमने ट्रायंगुलर आर्बिट्राज के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि आर्बिट्राज में रिस्क फ्री होता है जो प्रोसेस है, और उसमें हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। ये आर्बिट्राज है बेसिकली। ओके। अब मेथड वन, यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लेना है। क्या कर लेना है? ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है। जैसे कि हिट एंड ट्रायंगुलर आर्बिट्राज है, तो हमने ट्रायंगल बना। ओके। यहाँ पर आप वो करेंसी लिखें जो करेंसी आपके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में है। लाइक डॉलर्स है तो आपने डॉलर्स। अब दो डिफरेंट करेंसीज जो है वो कौन सी है? एक पाउंड है, एक पैसे। वो किसी साइड पे भी आप लिख लें, कोई इशू नहीं। सपोज मैं यहाँ पैसो लिख लेता हूँ और यहाँ पर पाउंड लिख लेता हूँ। ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के दो वेज हैं इसको सॉल्व करने के, यानी दो तरीकों से हमें, दो रूट से हमें इसे सॉल्व करना है। एक ये कि हम डॉलर से पैसों की तरफ जाए, और फिर पैसों से पाउंड की तरफ आए, और फिर पाउंड से डॉलर्स की तरफ आए। एक रूट हमारा ये हो सकता है। दूसरा रूट क्या है कि अगर हम डॉलर से पाउंड की तरफ आए, पाउंड से पैसों की तरफ जाए, और पैसों से डॉलर की तरफ जाए। दो रूट्स की बातें मैंने यहाँ की। अब अल्टीमेटली एक रूट में आपको लॉस होगा और एक रूट में आप गेन होगा। ठीक है। तो अब हमें क्योंकि आर्बिट्राज को फॉलो करना होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो रूट अल्टीमेटली हमें गेन होगा तो वही हम उसको फॉलो करेंगे, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए। लेकिन अब हमें इस स्टेज पे ये नहीं पता कि हम ये रूट फॉलो करें या ये दूसरा रूट फॉलो करें, यानी ये रूट फॉलो करें या दूसरा रूट फॉलो करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट किस रूट पे है। तो इसलिए इसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल। मीन्स आप पहले एक रूट को यूज करें, फिर दूसरे रूट को यूज करें, यानी आप कोई सा भी रूट आप चूज करें। लेकिन ये फिर है कि आपको जो भी रूट चूज करना है, अगर आप हो सकता है पहला रूट ये वाला अडॉप्ट कर लेते हैं जो ब्लैक इसमें शेड्स में है, तो हो सकता है आपको इसमें गेन हो जाए। तो आपने फिर क्या करना है, ये नहीं करना कि आपने जो लास्ट वाला रूट है वो कैलकुलेट नहीं करना। फिर आप कोशिश आपको ये करना है कि आपने दोनों तरीकों से फिर काम करना है, यानी वर्किंग जो कैलकुलेशंस है वो दोनों आपने शो करनी है, चाहे लास्ट वाली है चाहे गेन वाली है, क्योंकि गेन वाले में फिर आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। ओके। अब हम पहले ब्लैक वाला जो रूट है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, डॉलर्स को पहले पैसों में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर्स को पहले क्या कर लेते हैं, पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जरा ये देखें, स्टेप वन, ये सॉरी मैं ब्लैक शेड्स में लिख लूँ ताकि आपको फिर परेशानी ना हो। स्टेप वन, अब मैंने क्या कहा है,
डॉलर्स टू पैसो, डॉलर्स टूवर्ड्स पैसोस। अभी इस स्टेज पे मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मुझे यहाँ पे लॉस होना है या गेन होना है, जस्ट मैं ये एक रूट यूज कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब आप देखिए डॉलर्स टू पैसो। अब डॉलर्स टू पैसो वाला जो है वो आप चेक करें कि कहाँ रेट है। ये डॉलर टू पाउंड है, ये पाउंड टू पैसो है, ये पैसो टू डॉलर है। तो ये मैंने कोट लिखी जो अवेलेबल है हमारे पास, पैसो टू डॉलर, दैट इज 10। अब ये बेसिकली क्या हमें बताया जा रहा है इसमें कि $1 जो है वो कितने पैसोस के इक्वल है, 10। इसका मतलब ये है। ओके, अब आपने यहाँ देखना है रूल्स वही है कि बेस करेंसी कौन सी है और आपके पास अमाउंट कौन सी है। ठीक है, अब अगर आप देखें बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेस करेंसी इज डॉलर, और आपके पास जो अमाउंट है वो भी क्या है, डॉलर्स में है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप सेम हो तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दैट्स 100,000 हमारे पास डॉलर्स है और मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मिलियन पैसोस, 1 मिलियन पैसोस। ठीक है, ये देखें ना, ब्लैक ट्रायंगल में देखें कि डॉलर से हमने अमाउंट को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, तो एक हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पैसों से पाउंड की तरफ जा रहे हैं, स्टेप 2। pesos towards पाउंड। अब ये जहन में रहे हमारे पास जो अमाउंट है वो कौन सी है, पैसोस, पैसोस से हम पाउंड की तरफ जा रहे हैं। तो पैसोस और पाउंड का रेट देखते हैं। ओके, ये हमारे पास गिवन है जी, पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू pesos is equal to 0.05। अब देखिए बेस करेंसी कौन सी है हमारे पास, पैसोस है, और अमाउंट भी हमारे पास क्या है, पैसोस में। तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, मीन 1 मिलियन पैसोस इंटू 0.05। बेस करेंसी पैसो है और अमाउंट भी हमारे पास देखिए पैसोस से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर बन जाएगा दैट इज 50,000 पाउंड्स, 50,000 पाउंड्स। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप 2। ओके, स्टेप 3। अब हमने क्या करना है, ये आप जरा चीजें देखते जाएं कि जो ट्रायंगुलर हमने ट्रायंगल यूज किया है, डॉलर से पैसो, पैसो से पाउंड, अब पाउंड से डॉलर्स में जा रहे हैं, देन पाउंड से डॉलर्स में वापस आ रहे हैं, ताकि हम उस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, गेन होना चाहिए। ओके, डॉलर्स टू पाउंड्स जो रेट है हमारे पास वो क्या है, कोट हमें देगी, सॉरी, डॉलर्स टू पाउंड दैट इज 1.98। यानी बेस करेंसी कौन सी है, पाउंड है, और अमाउंट भी हमारे पास अवेलेबल क्या है, पाउंड्स में है। तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 इंटू 1.98, तो वी विल हैव, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है हमारे पास डॉलर्स 99,000। ठीक है, यानी अब अगर मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं इन चीज़ों को, तो आप गौर से देखें इसमें, यहाँ पे हमने डॉलर से पैसोस में कन्वर्ट किया तो 1 मिलियन आ गया हमारे पास, पैसोस से पाउंड्स में कन्वर्ट किए तो 50,000 पाउंड्स आ गया, फिर पाउंड से डॉलर में कन्वर्ट किया तो 99,000 आ गया। ठीक है, ये पैसोस है, ये पाउंड्स है, और ये डॉलर्स है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें कि अगर हम ये रूट यूज करते हैं तो हमें क्या हो रहा है, लॉस एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आखिर में जो डॉलर्स है वो 99,000 है,
जबकि हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख यानी $100,000 थे। तो अल्टीमेटली अब हम किस सिचुएशन में आ गए, लॉस में। लॉस इज इक्वल टू $1,000। ठीक है, मैं नेगेटिव साइन डाल दूंगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने रूट यूज किया, ठीक है, तो इसमें हमें लॉस हो रहा है। अब इस रूट में अगर हमें लॉस है तो अल्टीमेटली ये अगर यहाँ से दूसरा रूट हम यूज करते हैं तो हमें गेन होना है। ओके, देखिए अब इसमें दूसरा जो वे आउट है, डॉलर्स, पेसोस एंड पाउंड। यहाँ से हम आए, यहाँ गए और फिर डॉलर्स में वापस है। ओके, अब स्टेप 1 अगेन हम क्या करेंगे, डॉलर्स से पाउंड की तरफ आ रहे हैं और आपके पास अमाउंट कितना है, $100,000। ओके, अब हम देखते हैं जी पाउंड्स टू डॉलर्स क्या रेट है, 1.98। कोट हमें दे गया जी डॉलर्स टू पाउंड 1.98। अब आप देखें यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी है, हमारे पास पाउंड्स है और अमाउंट किस में अवेलेबल है, डॉलर्स में। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये देखें 100,000 डिवाइडेड बाय 1.98। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो पाउंड्स अवेलेबल होंगे वो 50,505 राउंडिंग करके। ओके, तो ये अब आपने यहाँ देख लिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 50,505 पाउंड्स अवेलेबल होंगे। अब हम इन पाउंड्स को यूज करते हुए पैसों की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मैं स्टेप वाइज इस तरह से कर रहा हूँ, आप अगर वर्टिकल करेंगे तो तब भी कोई गलत नहीं है, मैं सिर्फ स्पेस के लिए कर रहा हूँ ताकि स्पेस वेस्ट ना हो और आपके सामने चीजें नजर आ जाए। अब हमने कहाँ जाना है, रूट्स में पाउंड से पैसों की तरफ जाना है, यानी वी हैव पाउंड्स एंड कन्वर्ट देम इन पेसोस। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर जो रेट है पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू पेसोस बताया गया है 0.05। ये अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पाउंड विद रिस्पेक्ट टू पेसोस। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास अमाउंट जो है वो कौन सी अवेलेबल है पाउंड्स में, यानी कितने पाउंड्स अवेलेबल है, 50,505। और बेस करेंसी कौन सी है, पेसोस। तो अगेन हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 50,505 डिवाइडेड बाय 0.05, यू विल गेट पेसोस। कितना पेसोस आएंगे जब आप इसको डिवाइड करते हैं, ये देखिए 1,000,000 and 1,000 and 101। 1,000,101 ये पेसोस है हमारे पास। ठीक है, जब हमने इसे डिवाइड किया तो अब थर्ड स्टेप क्या है जी हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1,01,101 ये पेसोस है। अब पेसोस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, पेसोस टू डॉलर्स। ठीक है, ओके, अब हमारे पास पेसोस अवेलेबल है 1,01,101, ये अमाउंट है हमारे पास। अब पेसोस टू डॉलर्स का हम रेट देख लेते हैं, वो है 10 पेसोस। एक्सचेंज रेट जो है, कोड क्या है, पेसोस टू डॉलर, यानी $1 में कितना पेसोस है, 10। अब यहाँ पर अगेन आप देखें
तो आपके पास अमाउंट किस में है, पैसोस में, और बेस करेंसी क्या है, डॉलर। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डॉलर्स में जब हम ये आंसर लेंगे तो ये आंसर बन जाता है 101 एंड 010, यानी 1 लाख या 100,000, 1010। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है स्टेप 3। स्टेप 4 में गेन या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो लास्ट अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख से ज्यादा है, और हमारे इनिशियल अमाउंट क्या थी, 1 लाख थी। अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, गेन हो गया। कितना गेन हुआ, $1010। तो इन दिस वे ये हमारा जो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हमें कैलकुलेशन जो है वो दोनों कैलकुलेट करनी है, वर्किंग्स जिनको हम कह रहे हैं, ताकि हमें गेन या लॉस का पता चले कि क्या है। हो सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमारा गेन आ जाता है एक रूट के थ्रू, और फिर हम लॉस को ना कैलकुलेट करें। लेकिन एज अ प्रोफेशनल एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ तो क्या है कि आपको दोनों जो है वो वर्किंग्स शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। और ओके, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द यूज ऑफ क्रॉस रेट, विद द यूज ऑफ क्रॉस रेट। इसमें क्रॉस रेट के ऊपर आपकी ग्रिप होना जरूरी है, जो हम बेसिक्स डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, 3 तरह की कोड्स हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट कोड्स हमें दे दी गई है। तो वही कोड्स मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि क्या क्या दिया गया है। डॉलर्स विद रिस्पेक्ट टू पाउंड्स, एक कोड हमें ये दी गई है 1.98। उसके बाद मैंने कोड्स को सिलेक्ट करते हैं ना जब, तो उसमें आपने तीनों कोड्स को जो है आपने मेंशन करना है। आप ये समझ लें कि जो डॉलर्स जिसमें शामिल होगा वो डॉलर वाली कोड एक ऊपर हो और एक थर्ड लास्ट में, यानी बीच में इकट्ठे दोनों ना हो, ये आपने कोशिश में रखना है। ओके, उसके बाद दूसरी कोड में आपने लिखना है पाउंड्स विद रेस्पेक्ट टू पेसोस, ये हमें बताया गया है 0.05, और फिर हमें बताया गया है पेसोस टू डॉलर्स, तो ये हमें रेट दिया गया है 10 पेसोस, या 10 में बस लिख रहा हूँ। ओके, ये 3 तरह की कोड्स हैं, और अब आपके पास अमाउंट अवेलेबल है जो आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डाटा है वो है $100,000। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, जिस इन्वेस्टमेंट जिस करेंसी में आपके पास डॉलर्स यानी अमाउंट अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अवेलेबल है, उस करेंसी को आपने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल ये अपने जहन में रखना है कि अगर डॉलर्स आपकी इन्वेस्टमेंट करेंसी है तो आपने यहाँ इन कोड्स में से जो जहाँ पर डॉलर ऊपर हो उसको आपने उठा लेना है, नंबर 1 वे आउट। तो हमने यहाँ पे उठा लिया जी डॉलर्स टू पाउंड, ये हमारे पास 1.98। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोटेड रेट, कोटेड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब अगर मैंने एक कोट उठा लिया तो रिमेनिंग कोट्स कौन सी है मेरे पास, ये 2 है। ठीक है, इन 2 के थ्रू मैं सेम इसी यानी कोट्स को कैलकुलेट करता हूँ, यानी डॉलर्स विद रिस्पेक्ट टू पाउंड, यानी इसी चीज को सामने रखते हुए मैं ये चीज कैलकुलेट करूंगा इन 2 कोट्स को यूज करते हुए, यानी ये मुझे 2 चीजें चाहिए।
अब देखें डॉलर्स क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, डॉलर्स नीचे है। तो रिकॉल योर प्रीवियस क्लासेस, तो क्या करेंगे 1/10 कर लेंगे, क्योंकि डॉलर्स हमें ऊपर चाहिए, यहाँ पे डॉलर नीचे है तो रेसिप्रोकल। ओके, फिर मल्टीप्लाइड में हमें और क्या चाहिए, पाउंड नीचे चाहिए, तो पाउंड क्या है हमारे पास, ये भी ऊपर है, तो ये अब यहाँ क्या करेंगे 1/0.05। ठीक है, सेम क्रॉस रेट में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं पहले, कि अगर करेंसी जो हमें चाहिए ऊपर वो नीचे है तो रेसिप्रोकल, और अगर हमें नीचे चाहिए और वो ऊपर है तो फिर भी रेसिप्रोकल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/10 का आंसर मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.05 का आंसर, तो हमारे पास जो नेट आंसर आ जाता है वो आ जाता है जी हमारे पास 2। वो क्या जाता है 2। अब आप यहाँ गौर से देखें, जो कोटेड है वो कितना है 1.92, और जो यहाँ पर है वो कितना आ रहा है 2। इट मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज, कि आप चीज़ों को यानी करेंसीज को ट्रेडिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए आर्बिट्राज का प्रॉफिट, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि मैंने, क्योंकि आप हमने ये बात तय कर ली है कि एज अ यूएस बेस्ड स्टूडेंट्स या सिटीजन हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जरा ये देखें, आपके डॉलर्स अगर आप खरीदना चाहें, ठीक है, तो आप कहाँ से खरीदेंगे, इस रेट पे खरीदेंगे या इस रेट पे खरीदेंगे। ठीक है, अब जरा मेरी बात को अपने गौर से सोचना है, ये दोनों जब आपके पास रेट्स आ जाए, अगर आपके पास कोटेड रेट ज्यादा यहाँ पे 1.98 आ रहा है, ज्यादा को नहीं छोड़ेंगे 1.98 आ रहा है, तो आप अल्टीमेटली 1.98 पे खरीदेंगे और ज्यादा रेट पे बेचेंगे। ठीक है, अब यानी आप इस रेट पे क्या करेंगे, खरीदेंगे, और इस रेट पे क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, अब ये रेट जो 2 है ये कहाँ अवेलेबल है, तो अगर आप देखें ये किसी कंट्री या उसका रेट नहीं है, बल्कि ये इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए, यूज करते हुए इन दो जगहों पे ये रेट चल रहा है, यानी डिफरेंशिएशन जो होती है, डिफरेंशियल जो है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब मैं इसको समराइज करता हूँ, अगर ये रेट जैसा कि 1.98 है, ये रेट कम है, तो आप यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे और ज्यादा रेट पे बेचेंगे। तो अब इस चीज को सामने रखते हुए हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस बात को सॉल्व करने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर ये रेट ये 1.98 है, सपोज ये 2.98 होता और ये 2 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि ये रेट क्या है, कम है, और ये रेट ज्यादा है। तो आप क्या करते हैं, इस रेट पे जो ग्रीन जोन में आ रहा है इस रेट पे खरीदते और इस रेट पे बेचते, यानी वाइस वर्सा सिचुएशन है ये। अब आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अभी हमारे पास क्या है, मैं रेड में वापस आ जाता हूँ, हम यहाँ से प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे खरीदने का। ठीक है, और पहुंचेंगे किस पे, इस रेट पे, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। अब आपने देखना है कि हम ये सारा कुछ कैसे करते हैं। स्टेप वन, हमने डॉलर टू पाउंड चलना है, यानी यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से किस बेस पे हमने ये डिसीजन किया, इन रेट्स की बेस पे, अप्रोप्रिएट और कोटेड एक्सचेंज रेट से। अब आप जरा देखिए, हमने क्या कहा है कि डॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने क्या जाना है, डॉलर से पाउंड की तरफ जाना है। ठीक है, और अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है डॉलर्स में 100,000। ठीक है, तो अब देखें रेट हमारे पास क्या है, डॉलर्स विद रिस्पेक्ट टू पाउंड वो है 1.98। ठीक है, अब अमाउंट डॉलर्स में है और बेस करेंसी पाउंड्स है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 100,000 divided by 1.98, so you will get pounds 50,505। ठीक है, स्टेप 2, अब यहाँ पे यानी ये 1 हो गया, अब 2, डॉलर पाउंड्स को पैसोस में कन्वर्ट करना है, पाउंड्स को पैसोस में कन्वर्ट करना है, और अमाउंट अब क्या है आपके पास, पाउंड्स है 50,505। तो देखिए हमारे पास जो रेट है वो है पाउंड्स टू पेसोस 50,505
सॉरी, ये रेट्स लिखना था, यहाँ पे मैंने अमाउंट मेंशन कर दी। ओके, नो इशू। तो ये हमारे पास है जी 0.05। अब देखो बेस करेंसी और है पेसोस और अमाउंट हमारे पास पाउंड्स में है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना होगा। देन यू विल गेट पेसोस, और ये पेसोस बन जाएंगे आपके पास 1,01,101। ठीक है। देन स्टेप 3, यानी अब आप क्या करेंगे, पेसोस से डॉलर्स में आ जाएंगे। और आपके पास अमाउंट किस में है, पेसोस में 1,010,101। ठीक है। और आपके पास जो कोट अवेलेबल है वो क्या है, पेसोस टू डॉलर्स, और रेट है उसका 10। तो अगेन अमाउंट पेसोस में है और बेस करेंसी डॉलर है, तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने पैसों से डॉलर्स में कन्वर्जन की, तो हमारे पास जो डॉलर्स आ गए वो कितना है, सॉरी, $1 को हम कन्वर्जन में अभी लेके आ रहे हैं। तो आप जरा ये देखें कि कितना जो है हमारे पास डॉलर्स बनेंगे जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम जब कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि अमाउंट पैसोस में है, बेस करेंसी डॉलर्स है, तो डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो डॉलर्स आ गए वो कितना, ठीक है, 1,01,010, यानी 1,01,010 डॉलर्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको गेन हो रहा है, क्योंकि आपके पास अभी जो डॉलर्स है वो ज्यादा है, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना थी, ये थी। तो आपके पास गेन हो गया 1,010 डॉलर्स का। दैट्स इट। तो अब आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस आर्बिट्राज प्रोसेस को कंप्लीट किया, और उसकी क्या टेक्निक्स हैं और क्या उसका शेड्यूल है। होपफुली आपको ये स्टेप सब क्लियर हो गए होंगे। तो जो मेजर स्टेप है या कॉन्सेप्ट है, वो आप यहाँ पे अगेन देख लें, यूज ऑफ क्रॉस रेट की हेडिंग में, कि आपने एक तो करेंसीज की जो कोटेशंस की थोड़ा तरतीब है, उस पर फोकस करना है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी जो फोकस्ड अमाउंट है वो क्या है, जो फोकस्ड करेंसी है वो क्या है, डॉलर्स है। फिर आपने कोशिश ये करना है कि जहाँ पर डॉलर्स ऊपर है, तो वो आपने कोट उठा लेना है। ठीक है। इनमें से वो आपने लिखा, उसको आपने नाम दे दिया कोटेड एक्सचेंज रेट का। उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट किया, और फिर हमने देखा कि अगर ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर आर्बिट्राज क्या है, पॉसिबल है। ठीक हो गया। जब आर्बिट्राज पॉसिबल है, तो अब उसको प्रोसेस को इनिशिएट कैसे किया जाए। तो फिर आपने देखना है जहाँ पे रेट कम है वहां से आप खरीदेंगे, और जहाँ पे रेट ज्यादा रहा है वहां पे बेचेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कि आप अब जब ये तरतीब बनाई हुई है करेंसीज के लिखने की, तो कहाँ से हम स्टार्ट करें। डॉलर तो दो जगहों पे आ रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है। हमने क्या करना है, ऊपर से ये शुरू करना है। ठीक है। और फिर पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, फिर तीसरा ये स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन करंट सिचुएशन। ठीक है। तो ये डिफरेंट भी हो सकता था, यानी आप या 3 to 1, यानी ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, इन केस ये जो वैल्यूज हैं 1.98 और 2, अगर ये वाइस वर्सा होती तो। ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। दैट्स इट, ये आपका टॉपिक था, और ये क्वेश्चंस हैं, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर है 4, और एक क्वेश्चन है 51। तो 51 को भी हमने पहले किया था, लेकिन इस वे आउट से नहीं किया था, क्योंकि लेकिन मैंने आपको ये बता दिया था कि उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो किस तरह से यूज होते हैं। तो वो क्लास हमारी प्रॉपर नहीं हो पाई थी 51 के ऊपर। अब आप 48 की बेस पे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 51 इन बोथ वेज, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड और यूज ऑफ क्रॉस रेट, दोनों से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। That's it. Thank you very much.